हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहला पाठ है विशेष रूप से नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 31 और संख्याएं 7 से 9 तक। इसमें लिखा है, मैं दया करके, जो अभी अभी सुधा ने बताई, मुख्य वाक्य है, मैं दया करके अंधे और लंगड़े को वापस ले आऊंगा। और इसी पाठ का मुख्य सारांश ये है, इस्राएल ईश्वर की प्रजा थी और ईश्वर उसे पिता की तरह प्यार करता था। यहूदी अपने पापों के कारण अपने देश से बहुत दूर निर्वासित किए गए थे। ईश्वर उन्हें यिर्मयाह द्वारा आश्वासन देता है कि वो उन्हें उनके अपने देश वापस ले जाएगा। और आगे इसमें लिखा है, प्रभु बच्चे कुचे लोगों का उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी के सीमांतों तक हर एक को एकत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यानी ये केवल वही लोग नहीं है, इस्राएल जनता ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के सभी सीमांतों में रहने वाले, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, चाहे वो भारत में, चाहे वो विदेश में, अमेरिका में, कनाडा में, या जहाँ कहीं भी हो, हर एक को प्रभु एकत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बताता पहला पाठ हमें ये बताता है कि ईश्वर हमारे पिता है। ईश्वर कौन है? ईश्वर हमारे पिता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमको एक पिता होने के नाते पिता का फर्ज निभाता है। पिता का फर्ज निभाता है। पिता जो अपने बेटे बेटियों के लिए अपना सब कुछ को त्याग देता है, अपना सब कुछ को समर्पित कर देता है, अपना सब कुछ को खो देता है। स्वर्गीय पिता जो हमारे पिता है, हमारे ईश्वर है, वो हमें अपने बच्चों के रूप में अपनाया है, हमें अपने बेटे बेटियों के रूप में अपनाया है। इसलिए वो हमेशा अपने जनता के साथ रहते हैं, अपने जनता के लिए सब कुछ करते हैं। इसमें लिखा है, अपने पापों के कारण आप लोग निर्वासित किए गए, आप लोग बीमार पड़ गए, आप लोग कमजोर हो गए, लेकिन मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंधे लंगड़े लूले सबको मैं वापस ले आऊंगा। हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार आज हमने पढ़ा, अध्याय 10 पर संख्या 46 से 52 तक। इसमें प्रभु यीशु मसीह संत मार्कुस के सुसमाचार बीते कई रविवार हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम में क्या होने वाला है? यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह पकड़े जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह मार डाले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह पापियों के हवाले कर दिए जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर की ओर यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि अभी अगर हम गाजीपुर जाना है हम सबको, तो बीच में कौन कौन सा गांव पड़ेगा? हाँ, पहले तो देवतली थोड़ा बड़ा, उसके बाद जाएंगे पहाड़पुर, उसके बाद जाएंगे नंदगंज के बाद सहुरा बाबा, उसके बाद महाराजगंज। इस प्रकार बहुत सारे गांव आते जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर की ओर बढ़ते समय उनको भी इसी प्रकार बहुत सारे गांव होके गुजरना पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह तीसरे बार अपने शिष्यों को यह शिक्षा दिया, मैं यरूशलेम जा रहा हूँ। मतलब हम सब लोग यरूशलेम जा रहे हैं।
जेरूसलेम जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? मुझे पापियों के हवाले कर दिए जाऊंगा मैं, मुझे पापी लोग पकड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे, बंदी बनाकर मुझे ले जाएंगे, मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसी मकसद को प्रभु यीशु मसीह देखते हुए यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और यरूशलेम की ओर बढ़ते बढ़ते एक नगर आ जाता है, वो नगर है जेरिको। वो नगर क्या है? हालेलुया, हालेलुया। ये जेरिको नगर के बारे में हम पुराने विधान में, निर्गमन ग्रंथ में हमने पढ़ा। नबी मूसा और सारे इस्राएल जनता नबी यीशु के द्वारा नेतृत्व किया गया यरूशलेम नगर में प्रवेश करने के लिए। लेकिन यरूशलेम की ओर अगर जाना है, पहले जेरिको नगर को होकर जाना होगा। इसलिए जेरिको नगर का दीवार बहुत मोटी मोटी करके बनाई गई थी। कोई उसके अंदर ना प्रवेश कर सकता है, ना तोड़ सकता है, ना क्या। लेकिन बाइबल बताती है कि ये लोग उस दीवार, उस नगर के चारों ओर 7 दिन तक घूम घूम कर स्तुति, आराधना किया, प्रार्थना किया, जिसके द्वारा 7वें दिन ये दीवार मिट्टी के दीवार जैसे गिर गया। हालेलुया। तो पुराने विधान में, जो कि 1500 वर्ष, प्रभु यीशु मसीह के आने से 2000 वर्ष पहले की बात है, जेरिको नगर के बारे में सुने थे। आज हम प्रभु यीशु मसीह आने के बाद भी जेरिको नगर के बारे में सुन रहे हैं, जिस नगर में प्रभु प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस नगर, हर एक ऐसे बड़े बड़े नगर के सामने, फाटक के सामने कौन रहता है? दरबान। हालेलुया। कौन रहता है? देखो, दरबान नहीं, भिखारी। हालेलुया। देखो, मंदिर मस्जिद, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर मस्जिदों में सामने कौन बैठते हैं? रास्ते के किनारे भिखारी लोग। उसी प्रकार यरीको नगर के फाटक के अगल बगल में, रास्ते के किनारे में कौन बैठते थे? भिखारी लोग, अंधे लोग, लंगड़े लोग, जो भीख मांग मांग के जीते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में भी हम पढ़ते हैं, जिसमें पेतरुस हमेशा मंदिर जाया करता था प्रार्थना करने के लिए। सुंदर नामक फाटक, यरूशलेम का सुंदर नामक फाटक होकर उसको जाना था। तो फाटक के सामने कौन बैठा था? हाँ, एक लंगड़ा व्यक्ति था। पेतरुस को बोलता, भैया जी मुझे कुछ दीजिए। और पेतरुस ने कहा, क्या कहा? मेरे हाथ में ना सोना है ना चांदी है, लेकिन मेरे पास में जो है यीशु के नाम पर उठो और चलो फिरो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह यरीको नगर की ओर जा रहे थे। और जा रहे थे तो क्या अकेले जा रहे थे? नहीं, शिष्यों के साथ कौन कौन थे? बाकी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। तो इतने हजार लोग अगर एक इंसान के साथ अगर चलेंगे, सुनसान जाएंगे लोग? नहीं, हल्ला गुल्ला हो हल्ला। कोई तो प्रभु यीशु मसीह के कपड़े छूने के लिए आता होगा, कोई तो यीशु मसीह को थोड़ा हाथ रख दीजिए, कोई तो यीशु मसीह के पास मुझे चंगा कीजिए। नाना प्रकार की बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द लोग जाया करते थे। और ऐसे समय यरीको नगर के उस फाटक के किनारे में एक अंधा व्यक्ति हमेशा भीख मांगा करता था। और कहा जाता है कि वो दोनों आंखों से अंधा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उसको कैसे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते में गुजार रहे? हाँ, सो सारा वे सुन के
अंधा सोचा होगा, या किसी को पूछा होगा, दूसरे खाने होंगे ना एक आंख में देखने वाला, ऐसे ऐसे लोगों को पूछा होगा, ऐसे ऐसे लोगों को क्या क्या होगा, पूछा होगा कि कौन जा रहा भैया, बता दो थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें पता चला कि ये सुना थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस इंसान का नाम है बर्तिमेउस। तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि ये यीशु नाज़री है, तो वो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। आइए इस वचन को दोहराए, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, इतना सुनने के बाद बहुत से लोग उनको चुप कराने के लिए डांटते रहे, प्रयास करते रहे। चुप रहो अंधे, बैठ जाओ, शर्म नहीं है। नाना प्रकार की बात कहकर उसको डांटे होंगे, लेकिन क्या वो अंधे व्यक्ति चुप रहा? हाँ, और जोर जोर से चिल्लाया। क्या बोल के चिल्लाया? सब लोग फिर से हालेलुया, 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 हालेलुया। ये दाऊद के पुत्र, दाऊद के पुत्र, दाऊद के बेटे, ये उनके दिल से निकल रही थी। इतने लोग प्रयास किए चुप कराने के लिए, लेकिन वो चुप नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर प्यारे भाई और बहनों, जरा सोचिए, इतने भीड़, मेला चल रही है, मेला लगी हुई है, आप किसी को बुलाओगे तो कोई सुनेगा? सुनेगा नहीं, सुनेंगे नहीं। आप पास पास में रह के भी चिल्लाओ, नहीं सुनेंगे, क्योंकि शोर शराबा इतनी होती है, इतने हजार हजार लोगों के बीच में, कि हम जितना भी कोशिश करेंगे, और आजकल तो और बहुत मुश्किल है दूसरों को चिल्ला के बुलाने के लिए। क्यों मुश्किल है? कान में ईयरफोन लगाए होंगे, या गाना डीजे सब बज रहा होगा, है कि नहीं? तरह तरह की बात है। आजकल तो और बहुत लोग सुन नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन याद कीजिए, ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के कान में उस अंधे भिखारी का आवाज पहुंच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई, इतने बड़े भीड़ में उस अंधे भिखारी का आवाज प्रभु यीशु मसीह के कान में पड़ जाता है, और प्रभु यीशु मसीह रुक जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह रुक जाते हैं और कहते हैं, उस इंसान को मेरे पास ले आओ जो कि चिल्ला रहा है, हे यीशु, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर। हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। इस बात के शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को पुकारते हैं, और सबसे पहले क्या पूछते हैं उन्हें? पहले कहते हैं, क्या चाहते हो? पहले कहते हैं, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। और वो उसी क्षण देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया, देखने लगा, और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण भी
करने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें हमें मनन चिंतन करने वाली बात यह है कि ये तो घटना जो प्रभु यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान करते हैं, उस अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान करते हैं। और उस अंधे व्यक्ति को इसलिए दृष्टि मिला कि उन्होंने पुकारा और ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया। ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया कि मेरे अगल बगल में ईश्वर की उपस्थिति है, मेरे इस बगल में होकर ईश्वर गुजर रहे हैं, मेरे करीब होकर ईश्वर गुजर रहे हैं, ये मौका मुझे नहीं खोना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर कहाँ नहीं है? ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन हम मनुष्य ईश्वर के उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। वो सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी गलती है। हम ईश्वर के उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। गिरजा आने के बाद भी ईश्वर के उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, इसलिए कोई कोई सो जाते हैं, इसलिए कोई कोई बातचीत करते रहते हैं, इसलिए कोई कोई घर के बारे में सोचते रहता है। अगर ईश्वर यहाँ है बोल के उपस्थिति का अनुभव करेंगे, क्या आप ऐसे व्यवहार करेंगे? ऐसे व्यवहार करेंगे? नहीं। सबसे पहला बात है ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना। हालेलुया, हालेलुया। अगर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये अंधा व्यक्ति को पता नहीं होता। ऐसे तो कितने लोग आते जाते रहते हैं, आज भी उसी प्रकार कोई जा रहा होगा, जाने दो। भीख देगा तो देगा, नहीं तो जाने दो। हालेलुया। क्या उसे दृष्टिदान मिलती? नहीं। उसको पता चला कि ईश्वर के स्वयं बेटे गुजर रहे हैं, और इसमें लिखा है वो अंधा व्यक्ति अपने कपड़े को फेंक दिया। पता नहीं वो कितना अच्छा कपड़ा था या गंदा कपड़ा था, और भिखारी है। अगर एक कपड़ा गया मतलब गया, दूसरा कपड़ा पता नहीं कब कौन देगा मालूम नहीं है। फिर ही उन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह से कि मैं ये सारी गंदगी को निकाल कर प्रभु के पास जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। अपने पुराने कपड़ा, अपने गंदगी कपड़ा, सब कुछ को फेंक कर वो प्रभु को चिल्लाने लगा, है यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जिसके द्वारा और जिसकी आवाज प्रभु यीशु मसीह के कानों तक पहुंच जाती है और प्रभु यीशु पुकारते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 व संख्या 16 और 38 में हम पढ़ते हैं। 16 में इस प्रकार लिखा है, याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। निश्चय ही ये स्थान पवित्र है और मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। याकूब एक जंगल में अपने भाई से भागते भागते दूर देश चला जाता है, दूर जंगल में चला जाता है, और जब रात होती है सो जाता है। लेकिन जब उठता है वो महसूस करता है ये जगह साधारण जगह नहीं है, ये जगह पवित्र है, ये जगह पवित्र है। इसलिए उन्होंने कहा, सब लोग दोहराए, याकूब ने नींद से जाग उठा और बोलने लगा,
निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और ये मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें एकाग्र चाहिए, एकाग्रता। इसलिए इसको कहा जाता है एकाग्रता। बहुत सारे बहनें ये बोलती है, फादर जी हम जब प्रार्थना में बैठते हैं नींद आने लगता है। जो इंसान एकाग्र है उसको नींद लगेगा। जो इंसान अपना मन लगाया है उसको नींद लगेगा। बगुला को देखे हैं? बगुला की क्यों है? अच्छा, ओके, हालेलुया, धन्यवाद। बकुला को देखे हैं? बकुला क्या वो, हाँ, मछली पकड़ने के लिए क्या बोलते हैं, पानी के पास जाके इसे रहे। हाँ, पूरा ध्यान लगा के बकुला के समान ऐसे रहेगा। जैसे ही मछली उधर उधर दिखाई दिया, टाइम भी नहीं लगता है, टाइम भी नहीं लगता है, तुरंत पकड़ लेता और खा जाता है। अगर नहीं देखे तो कोशिश कीजिए देखने के लिए। हमारे मन मतलब ईश्वर के पास ध्यान मन लगाने का एक बकुला के समान होना चाहिए। अगर आप बकुला के समान बैठे हैं और प्रभु मुझे आज क्या बोलने जा रहा है, बोल प्रभु मैं तेरा दास सुन रहा हूँ, बोल प्रभु मैं तेरी दास सुन रही हूँ, बोल के अगर आप ध्यान लगाकर प्रार्थना करेंगे जरूर आपको ईश्वर का उपस्थिति महसूस होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब जाके जब उपस्थिति का अनुभव हो जाएगा तब क्या होता है, हम पुकारने लगते हैं। जब उपस्थिति का अनुभव हो जाएगा तब क्या करते हैं, हम पुकारने लगते हैं, हम चुप नहीं बैठते हैं। जितने लोग भी हमको चुप कराएंगे हम चुप नहीं रह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही हमारा विश्वास जाग उठता है, हमारा विश्वास जाग उठता है और किसी को देखता नहीं है, इधर उधर नहीं देखेगा। जिस प्रकार अंधा ऑलरेडी वो अंधा था, जैसे ही उसको पता चला कि ईश्वर मेरे पास गुजर रहे हैं, इसलिए हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है, बुलाने लगता, पुकारने लगता है ईश्वर को, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। सब लोग उसके मुंह बंद कर देते हैं। कोई थप्पड़ भी मारा होगा, कोई उसको जबरदस्त बैठाया होगा, लेकिन कपड़ा फेंक कर वो यीशु मसीह की ओर पुकार रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ सब लोग उपस्थित लोग हर एक के आंख है। कोई अंधे हैं क्या? कोई अंधे व्यक्ति है? हालेलुया। किसी को कम दिखाई दे रहा होगा, उसको अंधे नहीं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबको दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। मगर इसमें हमें ये सीखने वाली बात है, हमारा आंख तो है लेकिन हम अंधे हैं, नहीं देख पाते हैं। हमारी आंख तो है लेकिन हम अंधे हैं, इसलिए कि हम ईश्वर के उपस्थिति को पहचान भी नहीं पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं आंख होते हुए। उस बर्ते में उस अंधे भिखारी के पास ना जाने कितने कितने अंधे थे, ना जाने कितने लंगड़े लोग थे, ना जाने कितने अच्छे लोग थे जो कि यीशु मसीह को कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या उन्होंने कभी यीशु के पास गया, कभी यीशु को पुकारा, कभी यीशु की उपस्थिति का अनुभव किया? नहीं।
अगर अनुभव किया, ये अंधे व्यक्ति बारतीमुस ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे आंख तो है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। हमारे आंख होते हुए, हमारे कान होते हुए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य होते हुए, हमारे अच्छे दिमाग होते हुए प्रभु की उपस्थिति को नकार देते हैं। इसलिए प्रभु हमारे साथ कुछ नहीं करता, प्रभु हमारे साथ कुछ नहीं करता। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के पास जब इस अंधे व्यक्ति को उठा के ले गए, बेटा आपको आंख चाहिए ना, ले लो, अब चंगे हो गए, ऐसे कहा है। क्या कहते हैं प्रभु यीशु? प्रभु यीशु मसीह हर एक को पूछते हैं, बेटी आपने पुकारा, बेटा आपने पुकारा। वो प्रभु हमारा सही तरीका को जानना चाहते हैं, सही प्रार्थना को जानना चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना क्या है, आप क्या चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि प्रभु सब जानते हैं, सब कुछ वो जानने वाला है, प्रभु स्वयं देगा। अगर ऐसे होता तो अंधे को प्रभु यीशु मसीह ये प्रश्न नहीं पूछते, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। ये बात प्रभु यीशु मसीह उन्हें नहीं पूछते। फिर भी प्रभु यीशु उनको पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमेशा इस प्रकार तत्पर है अपने जनता के पास जाने के लिए। प्रभु इसलिए हमेशा उपस्थित है, विद्यमान है कि जो कोई भी प्रभु को पुकारता है, प्रभु हमेशा उनके पास है। लेकिन ये भी हमें जानना चाहिए कि प्रभु हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र संख्या 34 पद संख्या 18 में लिखा है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हालेलुया। आइए इस वचन को दोहराए, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 19वें पद में इस प्रकार लिखा है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है उन्हें वो संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं रहता है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, प्रभु दुआएं देने वालों को कभी भी अनदेखा नहीं करता। दुआएं देने वालों का प्रभु सुनता है। हमें निरंतर दुहाई देने का जरूरी है। उस अंधे भिखारी ने जिस प्रकार हे ईश्वर, हे यीशु, हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, इस प्रकार निरंतर दुहाई देने लगा और जिनकी आवाज इतने भीड़ को चीर कर प्रभु के कानों तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार हमें दुहाई निरंतर देना चाहिए, जिससे प्रभु हमारी दुहाई को सुनेगा और हर संकट से हमें मुक्त करेगा। क्योंकि प्रभु कभी भी दुखियों से दूर नहीं रहता है।
हमारे जीवन में प्यारे भाई और बहनों क्या हो जाता है कि हम थक जाते हैं। हम थक जाते हैं, कितना प्रार्थना करेंगे। हाँ, मैं हटमनपुर गया था, हटमनपुर गया था, तो वो हटमनपुर में इस प्रकार बातचीत, एक विश्वास के साथ बातचीत करते करते उन्होंने एक बीमारी को लेकर मेरे साथ चर्चा करने लगा। ये बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मैं 15 साल से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। 15 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, लेकिन ये बीमारी मुझसे दूर नहीं जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे रोग, हमारे बीमारी, हमारे अभाव, ये सब एक एक माध्यम है जो कि प्रभु के पास ले जाता है। लेकिन ये भी आशा करना, बिना विश्वास के आशा करना भी व्यर्थ है। तुलना करना भी व्यर्थ है कि मैं प्रभु से विश्वास किया 15 साल से, 20 साल से, बचपन से। इस प्रकार का नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपने विश्वास में थक जाते हैं, निरंतर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग इस प्रकार ये भी कहते हैं, अरे आप मिशन बहुत साल हो गया जा रहे हैं, क्या फायदा है, क्या फायदा है, इतने सालों से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। देखो तुम्हारे भैंसिया मर गई, देखो तुम्हारे घर में ये हो गया, देखो तुम्हारा बेटा ऐसा हुआ, देखो तुम्हारी बेटी ऐसे हो गई। तरह तरह की ताना मारते हैं लोग। क्या फायदा है प्रभु के पास जाते हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पास जाने का फायदा यही है कि प्रभु आपको पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रकार दीनहीन हृदय के प्रभु कभी भी तिरस्कार नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के शरण जाता है उसे दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन शरण जाने के लिए भी हम लोग कुंठित हो जाते हैं, हम लोग कुंठित हो जाते हैं, हम लोग प्रभु के पास नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्रभु मेरे पास आए, प्रभु मेरे पास आए। नहीं, हमें प्रभु के पास जाना है। प्रभु तो अपना काम करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए 2 कदम हमेशा आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन हमें प्रभु के पास जाने के लिए कम से कम 1 कदम तो आगे बढ़ाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जो दीनहीन है, जो दीनहीन हृदय से प्रार्थना करता है, दुआ करता है, पुकारता है, प्रभु उनको सुनता है और प्रभु उसके पास आता है। हर एक जरूरत को वो पूरा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें लिखा है स्तोत्रकार 34 में ही पद संख्या 5 में, मैंने प्रभु को पुकारा और वो मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। मैंने प्रभु को पुकारा और उन्होंने मेरी सुनी और उन्होंने मुझे हर भय से मुक्त कर दिया। तो आज विशेष रूप से हम प्रभु की उपस्थिति को पहचानने के लिए, जानने के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के उपस्थिति में हम अपने जीवन को ढलने के लिए प्रयास करें। प्रभु हमारे बीच में है, क्योंकि हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन का 20 बार बार पढ़ते हैं कि ईश्वर कहता है, क्या कहता है, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया,
हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद का 20 को देखिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाँ कहीं 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु इस प्रकार ना जाने कितने सैकड़ों वादा किए हैं। डरिए नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। भय मत कीजिए, डरिए नहीं। तुम समुद्र पार करोगे भी तो तुम्हें जलधाराएं बहा कर नहीं ले जाएगी। तुम आग में भी चलोगे तो तुम्हें आग भस्म नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु के उपस्थिति हम मनुष्य के लिए इतनी बड़ी संपत्ति से भी बढ़कर है कि उसकी अंदाजा लगा नहीं सकते। अगर प्रभु हमारे बीच में है, अगर प्रभु हमारे साथ साथ चलता है, अगर हम प्रभु की उस उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, इस संसार के कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकता, हरा नहीं सकता। हम इस संसार को विजय पाएंगे। क्यों विजय पाएंगे? क्योंकि आज का जो दूसरा पाठ हमने पढ़ा, इब्रानियों के नाम, किस प्रकार उस पत्र में लिखा गया है कि हम सब चुने हुए प्रजा है। हम सब चुने हुए प्रजा है। हम सब इस्राएल जैसे, इस्राएलियों को जिस प्रकार ईश्वर ने चुना, उसी प्रकार हम भी विश्वास के द्वारा चुने गए हैं। हम सब चुने गए इस्राएली प्रजा, राजकीय याजक वर्ग। हम सब चुने गए प्रजा, राजकीय याजक वर्ग। याजक मतलब पुरोहित वर्ग। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि वो एक याजक वर्ग। तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? राजाओं के कैटेगरी में आएंगे, पुरोहितों के श्रेणी में आएंगे। हम कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर के द्वारा चुने हुए याजक वर्ग है। ईश्वर के द्वारा चुने हुए प्रजा है। ईश्वर के द्वारा चुने हुए राजकीय याजक वर्ग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तब संभव होता जब हमें ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में महसूस करने के लिए होता है। हम ईश्वर को महसूस करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, आपके प्रार्थना में, इसमें सबलिदान में प्रभु की उपस्थिति को पाने के लिए हम प्रार्थना करें। नबी मूसा प्रभु ईश्वर से कहते हैं, पिता ईश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर, अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा, हमें यहीं पे नष्ट होने दीजिए। अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हमें आगे बढ़ने ना दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। नबी मूसा जिस प्रकार ईश्वर से जिद करते हैं कि हमें आपकी उपस्थिति चाहिए, उसी प्रकार आप और मुझे भी जिद करना चाहिए कि ईश्वर की उपस्थिति हमें भी मिले। उस अंधे व्यक्ति ने जिद किया और पुकारा, बार बार पुकारा कि हे ईश्वर दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आज हम इस प्रकार प्रार्थना करेंगे। आइए इस वक्त मौन होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। प्रभु हमारे पुकार तेरे कानों तक पहुंचे। प्रभु दीनहीन हृदय को कभी भी तिरस्कार नहीं करता। प्रभु दुखियों से दूर नहीं रहता है। प्रभु हमेशा, हरदम, हर पल हमारे बीच में रहने वाला ईश्वर है।
हमारे संग संग चलने वाला ईश्वर है। यहूदा का प्रभु ईश्वर, हमारे साथ चलने वाला राजाओं का राजा यीशु, हमारे साथ रहने वाला, हमारे हर एक जरूरत को पूरा करने वाला। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।